हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉल्यूशन, प्रदूषण, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी डेली बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड जो भी वीडियोज़ आ चुके हैं उसको देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ से जा कर के आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स क्या है। वायु प्रदूषक का विश्वसनीय इंडिकेटर है लाइकेंस तथा मॉस। लाइकेंस और मॉस जो है ये वायु प्रदूषण का संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कार से वो कौन सा प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है? तो पीबी जो है सीसा, ये मोटर कार से निकलने वाला ऐसा प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रदूषक है क्योंकि वह CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, ग्लाइकोसिस का संदमन करता है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करता है या फिर हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO ये हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे कि क्या होता है कि रुधिर में जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में भी अवरोध हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा प्रदूषक है जो कि हीमोग्लोबिन से संयोग करता है और ये काफ़ी खतरनाक है ये। नेक्स्ट है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 या गंधक? मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रथम वायु प्रदूषक कौन क्या है? मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख जो वायु प्रदूषक है प्रमुख वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, CO और SO2। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं और CO को कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन है जो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडलीय प्रदूषक इनमें से जो नहीं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कहलाने वाली गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, CH4 मीथेन को और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो कौन सा ऐसा गैस है जो कि पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है स्वतः चालित वाहन। स्वतः चालित वाहन जो है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हीमोग्लोबिन से संयोग कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हीमोग्लोबिन से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता रुधिर में कम हो जाती है। फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन क्रिया में भी अवरोध होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन से संयोग कौन सा गैस करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? इनमें से कौन है जो कि जैव निम्नकरणीय है? रबर जो है ये जैव निम्नकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित है वाहितमल। वाहितमल जो है ये जैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो कौन सा वायु प्रदूषक है जिसके कारण से मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग पैदा होते हैं? तो वो है सीसा। सीसा की वजह से जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो मनुष्य में रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करने वाला जो है वो है कैडमियम। कैडमियम एक ऐसा वायु प्रदूषक है जो कि मनुष्यों में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकित मेहता रोग होने का कारण क्या है? तो लोहे की खानों में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें लौह सकित मेहता रोग होता है। इसका कारण है सिलिका। सिलिका की वजह से लौह सकित मेहता जो रोग है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से या कारखानों के धुएं से। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण है ये जीवों के श्वसन से होता है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? जीवों के श्वसन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। यमुना में बाढ़ आने से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन के द्वारा, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से या इनमें से कोई भी नहीं। तो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, मथुरा तेल शोधनशाला है उससे निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं इसकी वजह से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जो है वो मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो मार्बल कैंसर है क्या? निकटतम उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक का लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो मार्बल कैंसर जो है वो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण कर रही है, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल जो है वो मतलब कि मार्बल ख़राब हो रहे हैं उसके, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है मार्बल कैंसर। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण हो रहा है, इसलिए उसे मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ओजोन स्तर है वो क्या करता है? पैराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, या वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में वो पैराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण क्या था? तो 1965 में जापान में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे मिनी माता महामारी के कारण। ये मिनी माता महामारी जो है पानी में किसके प्रदूषण के कारण पैदा हुआ था? तो पारद के कारण, यानी कि पारा जो है, पारा के कारण। मिनी माता रोग जो है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिस मछली में अधिक मात्रा में पारा होता है। तो उसी वजह से, पारा की वजह से, यानी कि पानी में पारा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मछलियों के अंदर पारा ज़्यादा हो गया था। तो जापान में जो मिनी माता महामारी से लोग मरे थे वो पारा के कारण मरे थे। ठीक है, तो मिनी माता रोग जो होता है वो पारा की वजह से होता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है? जल में प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस जांच को किया जाता है। कौन सा जांच है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी जो है वो पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो डीडीटी जो है ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनिक विकिरणों से क्या होता है? सूर्य से जो हानिकारक पैराबैंगनिक किरणें आती हैं उनसे त्वचा का कैंसर होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? अगर जल का प्रदूषण वर्तमान में जितना चल रहा है उसी गति से चलता रहा तो अंत में क्या होगा कि जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। जल पादप जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन के अणु खत्म होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है?
नदियों में जल प्रदूषण की जो माप है ये O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। याद रखिएगा O2 ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। यहाँ पे O3 भी एक ऑप्शन है, इसलिए याद रखिएगा O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इनमें से कौन ऐसा गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करता? ऑक्सीजन वायु को प्रदूषित नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, NO2 करता है, SO2 भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग जो है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इन तीनों के मिश्रण का परिणाम होता है। प्रकाश रसायन स्मॉग किसका परिणाम है? सूर्य की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इनके मिश्रण का परिणाम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इसमें से कौन है जो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2 ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 ये प्रदूषण निकलते हैं। H2 जो है ये H2 जो है ये वाहन प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर? तो ऊर्जा का कौन सा ऐसा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से हमें मिलती है, इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इनमें से कौन है जिससे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? भारी ट्रक यातायात। भारी ट्रक यातायात से 80 डेसिबल प्रदूषण निकलता है। निर्वाचन सभाएं, इससे 90। पॉप संगीत, इससे 100 डेसिबल। जेट उड़ान, इससे 120 डेसिमल। तो सबसे अधिक किससे है? जेट उड़ान से 120 डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है ये नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाता है? तो जो पर्यावरण प्रदूषण मानव के द्वारा जनित है उसको परजैविक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है वहाँ पे ओजोन परत में छेद हो गया है। ये किस जगह पे हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में छेद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किस चीज़ को अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी विकिरणों को? तो ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, यानी कि पैराबैग्निक जो किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तेजाब वर्षा जो है ये किस प्रदूषण के कारण से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तेजाब वर्षा होता है पर्यावरण में। ठीक है, पहली बार देखा गया था, और हाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में था नहीं लेकिन मैंने बता दिया है अगर कभी रहे। तो पहला जो सबसे पहली बार जो तेजाब वर्षा हुआ था वो स्वीडन में हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हरित गृह प्रभाव जो है इसका अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर जो शब्द है ये प्रकाश रासायनिक धुआं, इसके लिए किया जाता है ब्राउन एयर।
नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जैव निम्न करणीय है, इनमें से कौन है जो जैव निम्न करणीय है। कागज जो है ये जैव निम्न करणीय है। जैव निम्न करणीय जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्न करणीय कहते हैं। तो कागज जो है वो जैव निम्न करणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, किसको पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण जो है ये पैदा करता है किसको पैदा करके, O3 परत को, यानी कि ओजोन परत को। नेक्स्ट है फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, तो ये एक गौण प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, कैडमियम के द्वारा। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन सा है। तो वायु प्रदूषण के कारण लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला जो रोग है वो है वात स्फीति, यानी कि एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा बोलते हैं इंग्लिश में वात स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये तीनों ही होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस जो है ये काम कर रही है। ग्रीन पीस की स्थापना 1977 में हुई थी कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये भूमिगत जल को दूषित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। प्रदूषक है और उससे प्रभावित अंग है एस्बेस्टस धूल। एस्बेस्टस धूल से जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। शीशे से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। पारे से प्रभावित अंग है उदर। और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेती है। तो ऑप्शन हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनको निक्षालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। तो भारत के कुछ भाग में पेयजल में जो प्रदूषक पाए जाते हैं वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 और 3। सो गाइस पॉल्यूशन प्रदूषण जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए इस बुक के। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएँ, आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट पे आप लोग टैप करेंगे लूसेंट साइंस के तो सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।